गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में भक्ति काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का कौन सा काल है? भक्ति काल हिंदी साहित्य का कौन सा काल है? ऑप्शन: आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। इसका सही आंसर क्या होगा? भक्तिकाल। ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भक्तिकाल। भक्तिकाल को ही भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिक कहा जाता है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्णिक कहा जाता है। इसमें भक्ति भावना से उत्पुत कविताएं लिखी गई हैं। भक्ति काल से संबंधित इसमें भक्ति काल से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस भक्ति काल शाखा के कवि थे? तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? निर्गुण, सगुण, श्रृंगारी या सूफी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने भगवान राम की भक्ति की रचनाएं की। तो कौन से कवि थे? राम भक्ति राम की भक्ति की राम की भक्ति की और ये सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? कबीर किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? सगुण, निर्गुण, श्रृंगारी या रसिक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति शाखा से जुड़े थे। कौन? कबीर। इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। कबीर ने किस पर जोर दिया? निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस कवि की रचना है? रामचरितमानस किस कवि की रचना है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या मीराबाई? कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी या मीराबाई? रामचरितमानस किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। रामचरितमानस है तुलसीदास की। रामचरितमानस यह अवधी भाषा में है। इसकी भाषा क्या है? अवधी अवधी भाषा में लिखित है यह, अवधी भाषा में। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सूरसागर किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? सूरसागर किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या रहीम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरदास। सूरदास की रचना है। नेक्स्ट, मीराबाई की भक्ति का मुख्य विषय क्या था? मीराबाई की भक्ति का मुख्य विषय क्या था? राम भक्ति, शिव भक्ति, कृष्ण भक्ति या सरस्वती भक्ति? बताइए। इसका जो आंसर होगा, मीराबाई की भक्ति का मुख्य विषय है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति और आराध्य माना है। उनकी कविताएं प्रेम और समर्पण से भरी हुई हैं। उनकी कविताओं में क्या है? प्रेम और समर्पण से भरी हुई हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। रहीम
किस काल के कवि हैं? रहीम किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? तो रहीम है भक्ति काल के कवि। इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल में कितनी मुख्य शाखाएं थीं? भक्ति काल में कितनी मुख्य शाखाएं थीं? 2, 3, 4 या 5? भक्ति काल में मुख्यतः 2 शाखाएं थीं। पहली शाखा थी सगुण सगुण भक्ति, सगुण भक्ति शाखा, और दूसरी है निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति शाखा। क्लियर? आगे देखेंगे। बीजक किस कवि की रचना है? बीजक किस कवि की रचना है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या रैदास? बीजक कबीरदास जी की रचनाओं का एक संग्रह है। क्या है? कबीरदास जी की रचनाओं का एक संग्रह है, जिसमें बीजक, जिसमें क्या है, साखी, सबद और रमैनी शामिल है। जिसमें साखी, साखी, सबद और रमैनी और रमैनी शामिल है। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास। यहाँ पर पूछा था कि बीजक है वह कबीरदास जी की क्या है, कविता संग्रह है। इसमें साखी, सबद और रमैनी शामिल है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पदावली किस कवि की रचना है? पदावली किस कवि की रचना है? सूरदास, कबीरदास, मीराबाई या रैदास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीराबाई। पदावली किसकी रचना है? मीराबाई की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रमैनी शब्द किस कवि की रचनाओं में मिलता है? रमैनी शब्द किस कवि की रचनाओं में मिलता है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम? अभी आपको बताया कि कबीरदास जी की जो कविता संग्रह है बीजक, उसमें हमें देखने को मिलता है साखी, सबद और रमैनी। तो रमैनी का संबंध किससे होगा? कबीरदास जी। इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रैदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? रैदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? सगुण, निर्गुण, श्रृंगारी या रीतिकालीन? रीतिकालीन। रैदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। किसके थे? निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रैदास ने निर्गुण भक्ति में सम्मत फैलाया और उन्होंने जातिवाद का विरोध किया। इन्होंने क्या किया था? रैदास ने जातिवाद का भी विरोध किया है। जातिवाद का विरोध किया है। जातिवाद का विरोध किया है और यह निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। यहाँ तक क्लियर? आगे देखेंगे। कवित्व किस कवि से जुड़ा है? कवित्व किस कवि से जुड़ा है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रहीम? बताइए, कवित्व किससे जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रहीम। कवित्व जुड़ा है रहीम। रहीम ने कवित्व और सवैया शैली में सुंदर रचनाएं की हैं। रहीम ने क्या है? कवित्व और कवित्व और
सवैया शैली में सवैया शैली में सवैया शैली में रचनाएं की रचनाएं की। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी की भाषा क्या थी? तुलसीदास की भाषा क्या थी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या उर्दू? तुलसीदास जी की जो भाषा है वह क्या है? अवधी। और अवधी भाषा में ही जो रामचरितमानस है वह लिखी गई है। उसकी मूल भाषा क्या है? अवधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या उर्दू? सूरदास जी मुख्यतः ब्रजभाषा के कवि हैं। सूरदास जी मुख्यतः ब्रजभाषा के कवि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सूरदास ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन पर आधारित पद लिखे हैं। क्या किया है? सूरदास ने श्री कृष्ण की श्री कृष्ण श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित बाल लीलाओं पर आधारित लीलाओं पर आधारित लीलाओं पर आधारित पद लिखे हैं। सूरदास ने श्री कृष्ण को बाल लीलाओं को जो वर्णन किया है वह क्या है? ब्रजभाषा में किया है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, कबीर की भाषा कौन सी थी? कबीर की भाषा कौन सी थी? अवधी, ब्रजभाषा, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली? बताइए, कबीर की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है। कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी थी जो सरल और जनमानस की बोली थी। सदुक्कड़ी भाषा कैसी है? सरल और जनमानस की बोली और जनमानस की बोली सरल और जनमानस की बोली है। सरल भी है और जनमानस की बोली है। यहाँ तक क्लियर? आगे देखेंगे, भक्ति काल का समय अवधि क्या है? भक्ति काल का समय अवधि क्या है? 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी, 1350 से 1700, 1800 से 1900 और 1950 से 2000? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1350 से 1700। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भक्ति काल के कवियों का उद्देश्य क्या था? भक्ति काल के कवियों का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, ज्ञान का प्रचार करना, भक्ति भाव का प्रसार या राजनीति? भक्ति काल के कवियों का मुख्यतः जो उद्देश्य था वह था भक्ति भाव का प्रचार। क्या उद्देश्य था? कि वह भक्ति भाव का प्रचार कर सके। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कबीर का प्रमुख संदेश क्या था? कबीर का प्रमुख संदेश क्या था? धन संचय करना, जातिवाद, ईश्वर भक्ति और सामाजिक एकता या राजनीति? कबीर दास जी ने प्रमुख संदेश क्या दिया? इसका आंसर है ईश्वर की भक्ति और सामाजिक एकता। कबीरदास जी ने अपना जो मुख्य संदेश क्या दिया? कि ईश्वर की भक्ति और सामाजिक एकता। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तुलसीदास की एक अन्य प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तुलसीदास की एक अन्य प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तुलसीदास की जो पहली रचना है जो इसमें बताया है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है,
उसके अलावा अन्य कौन सी भी है? यहाँ पूछा है ना अन्य, तो क्या है? कवित्त है, विनय पत्रिका, सूरसागर या साखी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विनय पत्रिका। इसका आंसर है ऑप्शन बी, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भगवान राम की विनम्र प्रार्थना से भरी हुई है। इसमें क्या लिखा है कि मतलब कहा जाए कि जो विनय पत्रिका है, इसमें तुलसीदास ने भगवान राम की विनम्र प्रार्थना से भरी हुई एक कविता है या काव्य है। आगे देखेंगे, साखी किस कवि की रचना का संग्रह है? साखी किस कवि की रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, रहीमदास, कबीरदास या तुलसीदास। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कबीरदास। ऑप्शन सी, कबीरदास। नेक्स्ट, भक्ति काल के कवियों में जिसने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकारा है। यहाँ पर बात की है कि भक्ति काल के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के स्वरूप में अपनाया है या स्वीकारा है। कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई या रैदास। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति और आराध्य स्वीकार किया है। क्या है? अपना पति और आराध्य, अपना पति और आराध्य स्वीकारा है। नेक्स्ट, रैदास किस समाज आंदोलन से जुड़े थे? रैदास है वह किस समाज सुधार आंदोलन से जुड़े थे? निर्गुण संत भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा, सूफी आंदोलन या वैदिक यज्ञ आंदोलन। रैदास निर्गुण संत भक्ति परंपरा से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? संत भक्ति परंपरा से जुड़े थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रैदास ने जातवाद यानी कि जातिवाद और ऊंच नीच का विरोध किया है। किसका विरोध किया है? जातिवाद और ऊंच नीच। जातिवाद और ऊंच नीच का विरोध, ऊंच नीच का विरोध किया है। किसने किया है? रैदास ने। आगे देखेंगे, रहीम ने अपनी रचनाओं में किस भक्ति भाव को व्यक्त किया है? रहीम ने किस भक्ति भाव को व्यक्त किया है? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, नीति और प्रेम भक्ति या शक्ति भक्ति। इसका आंसर होगा नीति और प्रेम भक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नीति और प्रेम भक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भक्तिकालीन कवि कबीर के गुरु कौन थे? भक्तिकालीन कवि कबीर के गुरु कौन थे? रैदास, रामानंद, सूरदास या नानक। इसका जो सही आंसर है वह है रामानंद। ऑप्शन बी। कौन है? रामानंद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रामलला नहछू किस कवि की रचना है? रामलला नहछू किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रहीमदास। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामलला नहछू में बालक श्री राम के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन,
किस भक्तिकालीन कवि को अष्टछाप के कवियों में गिना जाता है? किस भक्तिकालीन कवि को अष्टछाप के कवियों में गिना जाता है? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या रहीम? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास। सूरदास को अष्टछाप के कवियों के में एक गिना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास। नेक्स्ट है, भक्ति काल में किस कवि ने जातिवाद का कड़ा विरोध किया? भक्ति काल में किस कवि ने जातिवाद का कड़ा विरोध किया? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या बिहारी? जातिवाद का सबसे ज़्यादा जो विरोध किया है वह किया है कबीर ने। वह किसने किया? कबीर ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस भक्तिकालीन कवि को मीराबाई के गुरु के रूप में जाना जाता है? किस भक्तिकालीन कवि को मीराबाई के गुरु के रूप में जाना जाता है? कबीर, तुलसीदास, रैदास या सूरदास? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रैदास। मीराबाई के गुरु है रैदास। आंसर सी। मीराबाई ने भक्ति और समर्पण का जो मार्ग सीखा है वह किससे सीखा है? रैदास से ही सीखा है। अगला क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर है कि प्रीति भक्ति मार्ग का संदेश देने वाले कवि कौन थे? प्रीति भक्ति मार्ग का संदेश देने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन ए रहीम, सूरदास, मीराबाई या कबीर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई। ऑप्शन सी, मीराबाई। मीराबाई ने अपनी कविताओं और पदों में प्रेम के माध्यम से भक्ति को ही जीवन का मूल मंत्र बताया है। दोबारा सुनिए क्या बताया। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, कविता और पदों के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से भक्ति को ही जीवन का मूल मंत्र, भक्ति को ही जीवन का मूल मंत्र बताया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई। यहाँ पर हमारे हिंदी हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य भक्तिकाल भक्तिकाल के जो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, उनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया और उनके जो आंसर थे उस पर भी हमने डिस्कस किया। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वह होगी रीतिकाल पर। रीति रीतिकाल पर उसके भी हम 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगली हमारी जो क्लास कब होगी? कल होगी, रीतिकाल के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, और यदि आपको आने वाली और भी ऐसी ही क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर आपको हिंदी से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई या हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। यह हिंदी के जो साहित्य के क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करिए और अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।